हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स हम आप तक ला पाएँ। गाइस, व्हाट इज़ अप? आज हम नया सेशन लाने वाले हैं गाइस। आज हम सेशन लाए हैं आपके लिए स्पीड रीडिंग को लेकर। स्पीड रीडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है गाइस, अगर आप इग्नो के स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत सारा पैराग्राफ बड़ा-बड़ा आंसर्स होते हैं गाइस। तो आपको पूरा एक-एक वर्ड पढ़ते-पढ़ते पूरा टाइम लग जाता है, बहुत टाइम कंजम्पशन होता है गाइस। तो इसको हम कम करने के लिए एक नया सेशन लेके आए हैं, जिसमें आपको एक टेक्निक बताने वाले हैं, स्पीड रीडिंग टेक्निक, जो कि इग्नो स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं गाइस। तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक स्पीड रीडिंग एक वैल्यूएबल स्किल है इग्नो स्टूडेंट के लिए, जो कि बहुत सारे कोर्स वर्क, प्रोजेक्ट्स और सेल्फ स्टडी के लिए वो हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन फास्टर, आप बिना कोई सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रिहेंशन में जाके कोई मतलब आप इंफॉर्मेशन को जल्दी से समझ पाओगे विथआउट द कॉम्प्रिहेंसिंग, मतलब ज़्यादा जटिलता से पढ़ते हुए ज़्यादा डिटेल में ना जाके उसको आप पढ़ के उसके बारे में पूरा उसका थीम जान पाओगे, कंटेक्स्ट जान पाओगे। तो उसको बोलते हैं स्पीड रीडिंग गाइड। उसको स्कीमिंग भी बोलते हैं। ओके गाइस, हियर्स आर डिटेल्ड गाइड टू इफेक्टिव स्पीड रीडिंग टेक्निक्स। प्रिपेयरिंग फॉर स्पीड रीडिंग, पहले सेट अ पर्पस, डिफाइन व्हाई यू रीड द मटेरियल, फॉर एग्जांपल एग्जाम्स, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट। नोइंग योर पर्पस विल हेल्प अस द फोकस ऑन द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो अपना आप फोकस रखिए किस लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम का है, प्रोजेक्ट का है, असाइनमेंट का है, जिससे क्या है आपको एक फोकस बना रहता है गाइस। क्रिएट ए डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट, आपको क्वाइट प्लेस चाहिए होगा स्टडी करने के लिए टू इनहेंस द फोकस और इंश्योर द प्रॉपर लाइटिंग एंड मेंटेन ए कंफर्टेबल पोस्चर। तो प्रॉपर लाइटिंग और मेंटेन ए कंफर्टेबल पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। ओके गाइस, improve the eye movement, minimize the subvocalization. Subvocalization is the habit of silently pronunciation word as you read। तो क्या subvocalization में आपको मन में पढ़ना है गाइस, साइलेंटली प्रोनाउंस करना है उसको, है ना। प्रैक्टिस फोकसिंग ऑन द ग्रुप ऑफ वर्ड इंस्टेड ऑफ रीडिंग वन वर्ड एट द टाइम। तो एक वर्ड पढ़ने से अच्छा आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ने की आपको आदत डालनी होगी गाइस। यूज पेरिफेरल विजन, ट्रेन योर आइज टू कैप्चर 2-3 वर्ड्स एट ए ग्लेंस। तो एक साथ एक झलक में आप 2-3 वर्ड को अपने माइंड में बिठा सके, कैप्चर कर सके, वैसा पढ़ना पड़ेगा। जैसे ट्रेन योर आइज है, तो इसको आप 3 वर्ड को एक ही बार अपने दिमाग में उसको बिठा लिए या दिमाग में इमेजिन कर लिए कि ट्रेन योर आइज बोल रहा है। कैप्चर 2-3 वर्ड्स टू एट ए ग्लेंस, ऐसा टाइप का पढ़ना है गाइस, स्कीमिंग करना है। अवॉइड फिक्सेशन ऑन एवरी वर्ड, स्कीम थ्रो लाइन्स इन चंक्स। तो क्या है आपको जो भी है फिक्सेशन, हर वर्ड को पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस, स्कीमिंग करना बहुत जरूरी है ताकि उसको आप रीड आसानी से कर पाओ। अवॉइड रिग्रेशन, रिग्रेशन इज रीरीडिंग वर्ड्स और सेंटेंस। रिग्रेशन में क्या है आपको वर्ड्स को क्या रीरीड करना पड़ेगा, सेंटेंस को रीरीड करना पड़ेगा। यूज ए पेन और फिंगर टू गाइड योर आइज मूविंग फॉरवर्ड। तो पेन या फिर कोई एक पॉइंटर को करके जल्दी जल्दी पढ़ने का अपना आदत डालना पड़ेगा गाइस। प्रैक्टिस एक्टिव रीडिंग, एक्टिव रीडिंग आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रीव्यू द टेक्स्ट, स्किम थ्रो हेडिंग्स, subheading, bold text and summaries. Okay, get a general idea for the structure and key points before detailed reading। तो क्या आपको स्कीमिंग करना पड़ेगा, हेडिंग, सब हेडिंग्स, बोल्डेड टेक्स्ट और समराइज को, है ना। जनरल आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर एंड की पॉइंट्स बिफोर रीडिंग, तो जनरल आइडिया और स्ट्रक्चर आपको मिलेगा बिफोर द डिटेल्ड रीडिंग। फोकस ऑन कीवर्ड्स, कंसंट्रेट ऑन नाउन, वर्ब्स एंड इसेंशियल टर्म्स और इग्नोर फिलर वर्ड लाइक द एंड और बट। तो नाउन, वर्ब्स और इसेंशियल टर्म्स में आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा और फिलर वर्ड जैसे द एंड और बट को आपको इग्नोर करना पड़ेगा गाइस। आस्क क्वेश्चन बिफोर रीडिंग, फॉर्म क्वेश्चंस अबाउट व्हाट यू एम टू लर्न, सीक आंसर व्हाइल रीडिंग विच बूस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो अपने आप से जब रीड करना चाहते हो तो ये सब क्यों बोला गया, इसका एम क्या है, क्यों ऐसा लिखा गया, ये सब चीज अपने आप से मन में क्वेश्चन करके, इससे क्या आपका जो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग का जो आपका कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगा गाइस।
टेक्निक्स टू इनहेंस स्पीड, आप स्पीड कैसे इनहेंस कर सकते हो? बाय चंकिंग, चंकिंग करके रीड इन ब्लॉक्स 3-5 वर्ड्स रेदर देन वर्ड बाय वर्ड। तो जैसे 2-3 वर्ड या 3-4 वर्ड को एक साथ पढ़ने जैसा आपको उसको ग्रैस्प करने का कैपेसिटी करना बढ़ाना पड़ेगा गाइस। ग्रेजुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्ड यू प्रोसेस इन सिंगल गैलेंस, तो एक ही वर्ड्स में उसको गैलेंस यानी कैच करने का आपको पावर बढ़ाना पड़ेगा। मेटा गाइडिंग, यूज ए पेन, फिंगर और पॉइंटर टू गाइड योर रीडिंग, मूव द पॉइंट स्मूथली ऑन द लाइन टू रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन, तो स्मूथली इसको मूव करके आपका डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए उसको ऐसा करना पड़ेगा। RSVP, रैपिड सीरियल विजुअल प्रेजेंटेशन, यूज स्पीडिंग रीडिंग एप्स और टूल्स लाइक स्प्रेड्स व्हिच डिस्प्ले वर्ड वन एट ए टाइम टू एलिमिनेट द आई मूवमेंट। तो आई मूवमेंट को हटाने के लिए ये जो ऐप है स्प्रेड्स, इसको करके आपको क्या है अपना विजुअल प्रेजेंटेशन को और बेहतर कर सकते हैं गाइस। Build comprehension skill, after reading summarize what you have learned in your own word, तो summarize करना बहुत जरूरी होता है, आपका comprehension skill बढ़ता है guys। The reinforce retention and helps identify missed detail, तो क्या retention आपका अच्छा रहेगा तो आपको कोई डिटेल आप मिस नहीं करोगे, है ना गाइस। आपका रिटेंशन पावर जितना अच्छा होगा उतना आप कॉम्प्रहेंशन पावर बढ़ेगा गाइस। नोट टेकिंग, माइंड मैप्स यूज करें, बुलेट पॉइंट यूज करें ताकि मेन आइडियाज को आप क्विकली देख सकें, याद कर पाएं और हाईलाइट द क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स फॉर क्विक रिव्यू, जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स उसको हाईलाइट कर दें ताकि रिव्यू करने में आसानी हो। Regular practice, use a timed reading section, set a timer and track how much you read within a fixed time and aim to gradually increase your study or of speed further over the session. Read varied material, practice with different genres like textbook, newspaper and article, the improve adaptability to of different writing styles। तो क्या है पूरा आप इसे जनरल टेक्स्ट बुक ये सब चीज आपको देखोगे जिसमें आपका रिटेंशन एडेप्टेबिलिटी का डिफरेंट राइटिंग स्टाइल को ग्रस्त करने में सहायता प्रदान होगी गाइस। मॉनिटर एंड एडजस्ट, मेंटेन बैलेंस, स्पीड एंड कॉम्प्रहेंशन। स्पीड इज यूजलेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो स्पीड क्या यूजलेस है, अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे कोई यूजलेस हो, कोई मतलब नहीं, बस बड़बड़ा के पढ़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको समझना भी पड़ेगा। एडजस्ट योर पेस फॉर टेक्निकल कॉम्प्लेक्स मटेरियल, यूज द SQ3R मेथड, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू, तो ये सब चीज आप मेथड को आपको यूज करना पड़ेगा फॉर डीपर कॉम्प्रहेंशन। रिव्यू एंड टेस्ट योरसेल्फ, पीरियडिकली टेस्ट योर रिटेंशन ऑफ द मटेरियल, तो कितना आप रिटेंशन कर पाए मटेरियल को उसको करना पड़ेगा। यूज क्विजेस और एक्सप्लेन द कंटेंट टू समवन एल्स टू एंश्योर यू अंडरस्टूड इट, तो कंटेंट को किसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना, क्यूज के फॉर्म में, ताकि आपको कंटेंट जो है अच्छा समझ आ गया, ये चीज आप आंसर हो जाओगे गाइस। Leverage technology, supportable technology क्या, speed reading apps like Spreader, Blinkist and Quick Reader can help you train in speed reading, है ना। Quick Reader, Spreader, Blinkist ये सब ऐप आपका हेल्पफुल रहेगा। Audio books and e-reader use feature like variable speed control to combine audio learning with reading, okay guys। Take care of your eyes, follow the 20-20-20 rule, every 20 minutes to get something 20 feet away for 20 seconds to prevent strain, stay hydrated and take regular breaks during the long rest leading session। ये तो आपका हेल्थ से रिलेटेड हो गया गाइस। तो फाइनल टिप्स ये रहेगा, कंसिस्टेंसी, आपको डेली कंसिस्टेंसी बनाकर रखना पड़ेगा गाइस। पहले से धीरे पेस से स्टार्ट करेंगे, फिर ग्रेजुअली अपना स्पीड इंक्रीज करेंगे। बी पेशेंट, क्योंकि स्पीड रीडिंग जो स्किल है वो टाइम लगता है उसको, मतलब जो तराशना पड़ता है वो कला को, तो उसके लिए समय लगता है गाइस, तो पेशेंट बना के रखे, है ना। अगर आप ये टेक्निक को इनकॉर्पोरेट करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो अपने स्टडी रूटीन में उतारेंगे, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, ताकि आपका क्षमता जिससे इजियर बने इग्नू का वास्ट कोर्स मटेरियल इफेक्टिवली उसको पढ़ने के लिए, ओके गाइस। तो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर या गेस्ट पेपर की जरूरत है तो प्लीज हमारे वेबसाइट www.ignogalaxy.in में जाकर परचेज कर सकते हैं गाइस। अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट या सॉल्व PDF की अगर जरूरत है या फिर गेस्ट पेपर की जरूरत है तो इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल बैक या व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर जो है मंगवा सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए गाइस, कल हम फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक ले गुड बाय, जय हिंद।